नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैककेलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैककेलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं। और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्ता है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैककेलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैककेलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई।
अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं। और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने माँ की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है। और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है
और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन।
केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी
और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकैलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकैलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट।
1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैककेलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैककेलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है,
103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है।
होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकैलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकैलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने माँ की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर।
आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैककेलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैककेलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैककेलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैककेलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया
और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं। और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर,
हैरी और मार्व दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए।
हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकैलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकैलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी
और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकैलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकैलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया
कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है,
103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है।
होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैकएलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैकएलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर।
आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैककेलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैककेलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा, केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने मां की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम अलोन मूवी के बारे में। सर्दियों की ठंडी रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मैककेलिस्टर परिवार अपनी क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर कमरे में भागदौड़ थी, हर चेहरे पर हड़बड़ी थी और उसी भीड़ में खोया हुआ था एक छोटा सा बच्चा, केविन मैककेलिस्टर। रात बीत गई, सुबह हुई। अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार हवाई जहाज पर चढ़ गया
और पीछे रह गया केविन, एक शांत घर में पूरी तरह अकेला। पहले तो केविन डरा, फिर रुका, फिर समझा कि आज उसके आसपास कोई रोकने वाला नहीं। और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अब ये घर मेरा है और सारे नियम भी मेरे हैं। वह खिलखिलाया, वह नाचा, पिज़्ज़ा खाया और अपनी छोटी सी आज़ादी का राजा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में मोड़ लेकर आए दो चोर, हैरी और मार्व। दोनों चालाक, दोनों शातिर और दोनों को यकीन था कि यह घर उनका आसान शिकार है। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के अंदर मौजूद था एक चालाक, निडर छोटा सा योद्धा केविन। केविन ने अपनी बुद्धि लगाई, जाल बिछाए, सीढ़ियों पर बर्फ फेंकी, दरवाजे पर आग लगा दी और हर कोने को ऐसी चाल से सजाया कि चोर एक एक कदम पर फिसलते, गिरते और चिल्लाते रह गए। हर सीन हंसी से भर देता है और हर चाल समझदारी दिखाती है और हर पल केविन की हिम्मत बढ़ाकर पेश आता है। लेकिन हंसी के बीच एक एहसास उभरता है। रातें लंबी होने लगी, खामोशी गहरी होने लगी और केविन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर खाली होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि परिवार की कमी भी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई, दिल में एक खामोशी सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि क्रिसमस वही पूरी होती है जहां अपना परिवार हो। अंत में जब केविन अपनी माँ से मिलता है तो वो पल कहानी को पूरा कर देता है। हंसी के बीच प्यार आ जाता है और रोमांस के बीच परिवार की गर्माहट। 1990 में आई यह फिल्म क्रिसमस के मौसम में एक चमत्कार बनकर सामने आई। इसका बजट छोटा था, सिर्फ $18 मिलियन, लेकिन दुनिया ने इसे इतना प्यार दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने $476 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिल्म की लंबाई आराम से बहती है, 103 मिनट की एक दिल छू लेने वाली यात्रा। मैक्यूले कुल्किन ने केविन बनकर इतिहास रच दिया। जोई पेसी और दानिएल स्टर्न ने खलनायकों को भी मजेदार बना दिया और कैथरीन ओहारा ने माँ की ममता को कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बना दिया। IMDb पर इसे 7.7 की मजबूत रेटिंग देता है और ऑडियंस इसे दिल से 80% से ज़्यादा प्यार देती है और हर साल क्रिसमस आते ही यह फिल्म फिर से जिंदा हो जाती है। होम अलोन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक फेस्टिवल की खुशबू है, यह एक बच्चे की हिम्मत की दास्तां है और यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ा तोहफा हमेशा परिवार ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर।